गुज़िश्ता सबक में हम लोग पढ़े थे तजवीद के मुताल्लिक, तजवीद किसे कहते हैं, तजवीद के इस्तिलाही माने क्या हैं और तजवीद के लुग़वी माने क्या हैं, तजवीद के क्या फ़ायदे हैं, तजवीद के क्या मौजू हैं और तजवीद की कितनी किस्में हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग गुज़िश्ता सबक में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इजराए क़वाइद। इजराए क़वाइद क्या है? क़वाइद ये कायदा की जमा है और कायदा जो है अरबी लफ्ज़ का एक लफ्ज़ है जिसके माने हैं क़वाइद किसी ज़बान को जानने के लिए उसके रूल्स क्या होते हैं। जैसे हम इक़रा पढ़ते हैं, ठीक है, इक़रा पढ़ते हैं तो अलिफ के नीचे ये हमज़ा है और ज़ेर यहाँ पर भी ये है, जज़्म है। तो इसके रूल्स क्या हैं पढ़ने के? ग्रामर जिसको बोलते हैं। किसी भी ज़बान को सीखने के लिए उसका ग्रामर है, उसका तजवीद है। तो जब हम उस चीज़ को सीख लेते हैं, तजवीद को जब हम सीख लेंगे अच्छी तरह, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हम कुरान के हर हर्फ को अच्छी तरह अदा कर सकेंगे। ज़बर को किस तरह अदा करना है, ज़ेर को कैसे अदा करना है, मद आए तो मद को कैसे अदा करना, मद बिल या को कैसे अदा करना, मद बिल वा को कैसे अदा करना है, मद बिल अलिफ को कैसे अदा करना है। इसी तरह कलकला है, इख्फा है, इजहार है, इदगाम है, इक़लाब है, ये सारी चीज़ को हम कैसे अदा करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो ये चीज़ जो है हम किससे सीखेंगे? तजवीद से सीखेंगे। तो आज हम लोग यही इजराए क़वाइद पढ़ेंगे कि लफ्ज़ के ऊपर जो हरकत व सकनात आते हैं तो उसके अदा करने का क्या सही तरीक़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है आज सबक कहाँ था, सबक निकालिए। आयत नंबर आमन रसूल, ये हो गया है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहु, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहु, यही है नहीं, इल्ला वुस्अहा, सॉरी, इल्ला वुस्अहा। अब हम इसका एक एक हर्फ और एक एक इसका जो है हम इजरा करके पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर लाम है, लाम के ऊपर ज़बर है, उसके बाद अलिफ आ रहा है ना। तो अलिफ हमेशा खाली होता है ना। अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश कोई हरकत आ जाए तो वो हमज़ा हो जाता है। तो यहाँ अलिफ पर कोई भी हरकत नहीं है, यहाँ पर क्या है? जज़्म है। तो लाम को अलिफ से मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? लाम अलिफ ज़बर ला, गोया यहाँ क्या हो जाएगा? हुरूफ़ मद्दा में से ये अलिफ मद्दा होगा। तो अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे रे। लाम अलिफ ज़बर ला, या के ऊपर पेश है, पेश को कैसे पढ़ेंगे? ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं? हरकात कहते हैं। ज़बर ज़ेर को कैसे पढ़ना है? जल्दी पढ़ना है। तो या पेश यू, ला यू, काफ के ऊपर ज़बर है और लाम पर तशदीद है। तशदीद वाले हर्फ को कैसे पढ़ते हैं? तशदीद वाले हर्फ को 2 मरतबा पढ़ते हैं, एक बार पहले हर्फ से मिलाकर और एक बार खुद उसे पढ़ते हैं। तो काफ को लाम से मिला देंगे, ठीक है। काफ लाम ज़बर कल, ला यू कल, लाम के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, जब ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है। ला यू कल, फा के ऊपर पेश है और लाम पर क्या है? यहाँ पर लाम पर तशदीद है, इसी को शद्दा बोलते हैं। तो फा को आकर ये किससे मिला देंगे? लाम से मिला देंगे, क्योंकि और यहाँ पर एक रूल्स और ये भी होगा कि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पूर्व पढ़ेंगे। ला युकल्लिफुल, लाम खड़ा ज़बर ला, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर को उल्टा पेश को हुरूफ़ मद्दा की तरह थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। लाम खड़ा ज़बर ला,
لا युकल्लिफुल्लाह, जब लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे तो आवाज़ जो है जब निकलेगा मुंह से तो मोटी होकर आवाज़ निकलेगी। ला युकल्लिफुल्लाह, फुल माउथ, ला युकल्लिफुल्लाह, हा के ऊपर पेश है, पेश को मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज़ से बचें, पेश की आवाज़ आगे को जाती है और होंठ गोल होते हैं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन, नून के ऊपर ज़बर है और फा के ऊपर क्या है, जज़्म है, ठीक है। तो जज़्म वाले हर्फ को कैसे पढ़ते हैं, पीछे वाले हर्फ से उसको मिला देते हैं। तो नून को फा से मिला देंगे, नून फा ज़बर नफ, सीन दो ज़बर सन। अब यहाँ पर देखिए एक रूल्स हम लोग पढ़ेंगे आज नया, कि तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो इजहार होगा। अब यहाँ पर देखिए ये हमज़ा क्या है, हुरूफ हल्की में से एक हर्फ है ना। हुरूफ हल्की कितने हैं, 6 हैं, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा। तो तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से यहाँ पर क्या आ रहा है, हमज़ा आ रहा है, इसलिए इसको किस तरह पढ़ेंगे, बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे। इस पर यहाँ पर इजहार करेंगे, नफ्सन, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन। अब यहाँ पर इल्ला, अलिफ के नीचे क्या है, ज़ेर है, ज़ेर को जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी ना खींचेंगे, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है। तो इल्ला, हमज़ा के नीचे, ये अलिफ के नीचे ज़ेर है और लाम पर क्या है, तशदीद है। तशदीद वाले हर्फ को अभी पढ़े ना, 2 बार पढ़ेंगे। तो ज़ेर को जो है, हमज़ा ज़ेर ही ई है ना यहाँ, तो इसको लाम से मिला देंगे, इल्ला, हमज़ा लाम ज़ेर इल, लाम अलिफ ज़बर ला, इल्ला। वाव के ऊपर पेश है, सीन पर जज़्म है, वाव के ऊपर पेश है, सीन पर क्या है, जज़्म है। तो जज़्म वाले हर्फ को कैसे पढ़ेंगे, पीछे वाले से सहारा लेंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना उधार लेना, है ना। तो इनके पास कुछ भी नहीं है कि ये चल पाएगा, तो ये इसको किसका सहारा लेना पड़ेगा, पीछे वाले का। तो पीछे क्या है, ये वाव है, तो वाव को सीन से मिला देंगे, वाव सीन पेश, वुस, इल्ला वुस। आइन के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी ना खींचेंगे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है। आइन ज़बर आ, इल्ला वुस आ, हा अलिफ ज़बर हा, यहाँ हा के बाद अलिफ मद्दा है, इसलिए एक अलिफ के बराबर यहाँ पर खींचकर पढ़ेंगे, इल्ला वुस आहा, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। उसके बाद क्या है, लहा मा कसबत है ना, लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, ठीक है, व अलैहा मक्तसबत, व अलैहा मक्तसबत। अब इतना पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जो है आगे पढ़ेंगे। लहा, लाम के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी ना खींचेंगे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाएगी। हा अलिफ ज़बर हा, अलिफ मद्दा को फॉलो करेंगे, हा अलिफ ज़बर हा, लहा, मीम अलिफ ज़बर मा, यहाँ पर भी अलिफ मद्दा है नहीं, यहाँ पर ये मीम के बाद काफ पर जो है क्या आ रहा है, जज़्म। असल में क्या ये था, क्या इक्तसबत है, ठीक है। यहाँ अलिफ जो है ग्रामर के रूल से यहाँ अलिफ जो है ये हो गया है, तो इसको जो है मीम को डायरेक्ट किससे मिलाएंगे, काफ से मिलाएंगे। मीम काफ ज़बर मक, लहा मक, ता ज़बर ता, लहा मक ता, सीन ज़बर सा, बा ता ज़बर बत, लहा मक तसबत व अलैहा, वाव पर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ेंगे, आइन पर ज़बर है, जल्दी पढ़ेंगे। लाम के बाद यहाँ पर क्या है, जज़्म है। यहाँ पर जो है हमने आप लोगों ने नूरानी कायदा में पढ़ा है, हुरूफ लीन कितने हैं, 2 हैं,
वाव या, वाव साकिन से पहले ज़बर हो या साकिन से पहले ज़बर हो, इन दोनों हरफों को नर्म आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ेंगे। ऐन ज़बर आ, लाम या ज़बर लै, व आलै, हा अलिफ ज़बर हा, व अलैहा, मक्तसबत, यहाँ पर भी जो सेम यहाँ पढ़े जो इसको है इसी तरह पढ़ेंगे इसको भी। मीम काफ ज़बर मक, ता ज़बर ता, सीन ज़बर सा, मक्तसा, बा के ऊपर ज़बर है और ता पर क्या है, जज़्म है, तो जज़्म वाले हर्फ को पीछे से मिलाएंगे। बाता ज़बर बत, व अलैहा मक्तसबत। अब शुरू से, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन, हाँ नहीं हु, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, वुस्अहा, आइन को सही से पढ़ेंगे ना, वुस्अहा, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना, इन नसीना, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना औ अख्तअना। अब इतना पढ़ेंगे फिर आगे फिर रब्बना, रा के ऊपर ज़बर है, ज़बर को कैसे पढ़ेंगे, रा पर ज़बर या पेश हो तो रा को पुर पढ़ेंगे, जल्दी सब में जल्दी नहीं, अलग अलग रूल्स होता है। रा पर ज़बर या पेश हो तो उस रा को पुर पढ़ेंगे। रा बा ज़बर, रा ज़बर, अब बा के ऊपर क्या है, तशदीद है, तो रा को बा से मिला देंगे। रा बा ज़बर रब, बा ज़बर बा, रब, नून के ऊपर ज़बर है, उसके बाद उस अलिफ मद्दा आ रहा है, अलिफ मद्दा को कैसे पढ़ेंगे, थोड़ा खींचेंगे यहाँ पर, रब, बा ज़बर बा, रब, नून अलिफ ज़बर ना, रब्बना ला तुआखिज़ना, ला, लाम अलिफ ज़बर ला, यहाँ पर लाम के ऊपर ज़बर है, उसके बाद अलिफ मद्दा है, तो अलिफ मद्दा को फॉलो करेंगे। लाम अलिफ ज़बर ला, ता के ऊपर पेश है, पेश को जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी ना खींचेंगे, ता पेश तो आखिज़ना, यहाँ पर खड़ा ज़बर है, ठीक है, खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। रब्बना ला तुआखिज़ना, यहाँ पर खड़ा ज़बर या फिर अलिफ मद्दा, दोनों फिर दोनों ये कर सकते हैं। ला तुआखिज़ना, तापेश तो हमज़ा अलिफ ज़बर आ, ला तु आ, खा ज़ाल ज़ेर खिज़, खा के नीचे ज़ेर है, ज़ाल पर जज़्म है, खा ज़ाल ज़ेर खिज़, ला तुआखिज़। और देखिए ज़ाल और सा की आवाज़ जो है नर्म लहजे में पढ़ते हैं, ज़ाल सा, ला तुआखिज़, नून अलिफ ज़बर ना, अलिफ मद्दा, ला तुआखिज़ना इन नसीना। अब देख लीजिए कैसे है वहाँ पर, इन नसीना, अब यहाँ पर अलिफ के नीचे ज़ेर है, यहाँ नून पर जज़्म है और यहाँ पर भी नून पर नून है, तो अब एक नून जो है कायदे के रूप से इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ये नून आकर इनसे मिल जाएगा। और नून का कायदा पढ़ा, नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। ला तुआखिज़ना इन नसीना, इन नसीना, सीन के बाद या है, या पर क्या है, जज़्म है,
سین یا زیر سی ان سی نون الف زبر نا ان نسینا او اخطأنا او اخطأنا. الف کے بعد واو پر کیا ہے؟ الف کے اوپر زبر ہے اور واو پر کیا ہے؟ جزم ہے. تو ابھی ہم نے پڑھا ہے حروف لین پڑھا ہے نا. حروف لین کتنے ہیں؟ 2 ہیں. واو یا واو ساکن سے پہلے زبر ہو یا ساکن سے پہلے زبر ہو. اب یہاں پر واو پر جزم ہے تو کیا ہے ہو گیا؟ واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا. تو ان دونوں حرفوں کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے. حمزہ واو زبر او اخطأنا. حمزہ کے اوپر زبر ہے, خا کے اوپر جزم ہے, تو اس کو حمزہ کو خا سے ملا دیں گے. حمزہ خا زبر اخ. اور اس کے بعد قا کے اوپر زبر ہے اور یہاں پر جو حمزہ ساکنہ ہے. حمزہ ساکنہ کا رولز کیا ہے؟ حمزہ ساکنہ کو جھٹکا کے ساتھ پڑھتے ہیں. قا حمزہ زبر طا او اخطأ نون الف زبر نا او اخطأنا. چلیے پڑھیے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ہاں شروع سے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اوکے سبق نکالیے. پاؤز سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا
وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ